और उस केस के लिए मैंने ऑथराइजेशन भी लिया, जिनके साथ ये हमने कंबाइंड हीलिंग करी थी इस केस की, रिसेंटली हुआ था, आपने मुझे याद करा दिया। और मैंने ये एंड दिस विल बी अ ब्रेक थ्रू, ये वाला केस का भी, एंड आई विल गिव ईच एंड एवरी वैलिडेशन टू जस्टिफाई दैट दिस इज़ ट्रू। एंड ये 70 साल पुराना प्रेत था। एंड मैं हमेशा बताता हूँ कि इट्स ऑल अबाउट भाव, डिज़ायर्स, नीयत। और अगर मेरी अकाल मौत हो गई है मेरी, और वो भी ऐसी कि मुझे पता नहीं और मुझे किसी ने मार दिया, सबसे ज़्यादा ब्रूटल डेथ, मतलब हमें पता नहीं है और हमें पीछे से मार दिया, जैसे एक्सीडेंट हो जाना ऑल ऑफ ए सडन। क्योंकि आत्मा क्या होता है ना, नॉर्मली उस टाइम पे सबसे ज़्यादा वायलेंट होती है, या अपेरेंस मुझे नॉर्मली रियलाइज़ होता है कि कहीं एक्सीडेंट हुआ है, अकाल मृत्यु होती है ना, तो तब क्या होता है, एंटिटीज़ अपनी बॉडी के पास सबसे ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा डेस्परेटली घुसने की कोशिश कर रही होती हैं उस टाइम, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता कि ये हो गया उनके साथ, क्योंकि वो खुद अपनी बॉडी को देख रहे होते हैं ना। तो उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, एक्सट्रीम पेन में होती हैं जी आत्माएं कि ये क्या हो गया है, मतलब ये मेरे साथ क्या हो गया। नॉर्मली वो घुसने की कोशिश करती हैं बीच में। जी। तो क्या हुआ, और ये चीज़ मैं आपको सिलसिलेवार जिस तरीके से हुई उसी तरीके से बताऊंगा। एक मेरे क्लाइंट हैं, तो क्या हुआ, तो उन्होंने मेरे को टेक्स्ट किया, तो हमारा एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन चल रहा है एक दूसरे के साथ, एंड शी वाज अ गर्ल। मैंने हालांकि मेरी उनसे बातें शुरू हुई, एंड जैसे ही मैंने उनसे बात शुरू करी विकास, मेरे आगे बार बार कुछ फ्लैशेस होने लग गए। मेरे आगे एक इंसान का, एक या कह लो आप एक मेहनत कश आदमी जो होता है, नॉर्मली पसीना जब आता है हमारा, एक लेबर क्लास का बॉडी ओडोर मेरे को स्मेल होने लग गया उनसे बात। मजदूर कह सकते हैं, मजदूर कह सकते हैं जी। तो मुझे समझ नहीं आ रही, मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा था कि क्या हो रहा है। मैं उनसे बात कर रहा हूँ, एंड ऑल ऑफ अ सडन मेरे को कानों में मरमरिंग, मेरे कानों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। दैट इज़ अ साइन ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटिटी with a very strong desire which has been इनकम्प्लीटेड एंड यू नो वट, कोई बंदा एक दिल में एक सपना लिए हुए है और ऑल ऑफ अ सडन ही जस्ट पास अवे। ऐसे केसेस में होती है ये चीज़। एंड जैसे ही मैंने उस लड़की से बात करनी शुरू करी, वो एंटिटी मेरे सामने अपना अपीयरेंस देने लग गई। आपको दिखने लगी? क्या हुआ है, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा था, तो मेरे आगे जैसे ही मुझे कानों में पहले तो कोई आगे फ्लैशेस हुए, तो उसके बाद मैंने उनको ये बोला कि मैं थोड़ी देर चाह रहा हूँ कि मैम आपसे बाद में बात करूँ, मुझे ध्यान करना है, आई वांट टू एक्सेस समथिंग अबाउट यू। तो दैट व्हाट शी वाज प्रेफरिंग बेसिकली, वो भी ऐसे ही कुछ चाह रही थी मेरे से बात करना। और बातों में तो मैंने उनको ऑल ऑफ अ सडन, जब एक नॉर्मल लेवल पे बात हो रही थी कि आप कहाँ रहते हैं, आप कभी पंजाब आए हैं, दिस एंड दैट, और मैंने उनको एक वॉइस नोट भेज दिया जो कि 15-16 सेकंड का वॉइस नोट था, एंड दैट वाज इन टिपिकल पंजाबी लैंग्वेज। तो उन्होंने भी देखा कि यार बंदे से अभी बात करनी शुरू करी है, ये वॉइस नोट भेज रहा है, विच इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग टू डू, है ना। तो मैंने उसको वॉइस नोट भेजा, एंड वॉइस नोट भेजने के बाद मैंने उसको अंडरलाइन नहीं किया। आई थॉट कि वो सुन लेंगी, है ना, बट वो सुना नहीं उन्होंने। तो बात होती रही, क्योंकि मैंने कैसे जज किया कि उन्होंने सुना नहीं, क्योंकि नॉर्मल उस बारे में बात नहीं हुई। उसके बाद वो बोले कि आई हैव बीन टू पंजाब वंस, एंड मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे उतरी हूँ। व्हाट शी फाउंड इज़ कि उनको एक पायल मिली पैरों में पहनने के लिए, एंड दैट वाज अ ट्राइबल पायल विच अकॉर्डिंग टू हर वाज वेरी मेस्मराइजिंग, वेरी ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ही सुंदर जिसको बोलते हैं पायल थी। एंड दैट वाज क्वाइट कॉस्टली, बिकॉज एक एक्स्ट्रा, मतलब एक पायल के लिए, और वो भी आर्टिफिशियल, विच इज़ नॉट वो सोना नहीं है, वो चांदी नहीं है, स्टिल इतनी महंगी होना इट इज़ नॉट नॉर्मल। जो मुझे उन्होंने बताया था, वो बता रहे थे कि वो 11,000 रुपये की कॉस्ट करी उनको, 11,000 की आर्टिफिशियल पायल। बट वो कुछ मतलब सिग्निफिकेंटली वो ट्राइबल, जैसे आदिवासी टाइप ऑफ जी। बहुत अच्छी हैवी पायल थी। और वो देख के उसको इवन वो लड़की जो है वो कैजुअल मतलब
कैजुअल आउटफिट्स पहनती हैं, उन्होंने कभी सूट्स वगैरह ये डाले नहीं। तो वो बंदा उनको बोल रहा है कि मैडम आप गिफ्ट ले रहे हो, एक एक आप अपने लिए भी ले लो, आपको अच्छी लगेगी। डीप इन साइड हर हार्ट शी वॉज वो उनको ऑफेंड तो कर रही है, मुझे नहीं लेना, मतलब ये कह रही है कि नहीं मुझे अपने लिए नहीं लेना, मुझे एक ही लेना है। तो बोला मैडम आप 2 ले लो, जैसे आपको पता करते हैं लोग कि सस्ती लगा दूंगा। उन्होंने बोला मेरे लिए नेसेसरी नहीं है, मुझे नहीं, मैं पहनूंगी नहीं, है ना। तो उन्होंने नहीं ली, पर उनको मन में ये था कि नहीं यार ये बहुत सुंदर है। और कई बार ये भी होता है कि हमें महंगा चीज़ एक ही ले लेते हैं तो हमें लगता है मोर देन सफिशिएंट है यार, इतने पैसे क्यों वेस्ट करने के आर्टिफिशियल चीज़ पे। आर्टिफिशियल चीज़ पर। तो वो उन्होंने एक पायल ली और वो कह रही है कि जैसी पायल मैंने लेके बैग में डाली है तो मेरे को ये हो रहा था कि यार बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, जैसे हम कैरिड अवे नहीं हो जाते किसी चीज़ को लेकर। जी। तो वो एक्साइटेड थी वाइल शी वॉज ट्रैवलिंग चंडीगढ़ टू लुधियाना फॉर द फंक्शन। एंड रास्ते में उनको कॉल आता है एक पर्टिकुलर होटल जहाँ उन्होंने रूम बुक करा रखा था विच वॉज अ 5 स्टार। तो वहाँ से कॉल आता है कि मैम ड्यू टू सम रीज़न वी आर नॉट एबल टू गिव यू द रूम यू हैव बुक्ड, हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्वीट दे रहे हैं। अरे वाह, विच इज़ इंडीड यू नो बहुत बड़ी तो अच्छा है गिफ्ट। मतलब। तो वो बहुत खुश हुई, हर किसी लेमैन बंदे की तरह बहुत ज़्यादा खुश होता है बंदा कि यार मुझे स्वीट मिल रहा है उतने ही पैसे में, है ना, एंड वाई डोंट। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वो जैसे ही पहुँचे उनके हस्बैंड वहाँ उनको रिसीव करने आए, दे हैव बीन टू द पर्टिकुलर होटल। एंड वो लड़की भी थोड़ी बहुत शी एज अ सॉर्ट ऑफ वो सेंस कर लेती है इन चीज़ों को थोड़ा बहुत, अदरवाइज़ उनको ये चीज़ें इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंटली दिखती ही नहीं। तो जैसे ही वो होटल के रूम में गई, यू नो व्हाट विकास, दैट रूम वाज वेरी डार्क, इवन आई फेल्ट दैट शी हैज़ शोन मी द फोटोग्राफ्स ऑल्सो उस कमरे की। अब मैं क्या बताऊँ, मैंने उस रूम के अंदर 3 एंटिटीज़ देखी। 3 एंटिटी? ये आप मानोगे। और एक एक्स्ट्रा जिसको बोल सकते हैं, वो बोली कि जैसे ही हम गए, मेरे हस्बैंड थके हुए थे, फंक्शंस के काम थे, सारा कुछ था, तो उन्होंने बोला कि हम कुछ देर यहाँ रेस्ट करेंगे एंड देन वील गो टू द डायरेक्ट टू द पार्टी। तो पार्टी का वेन्यू था दैट इज़ अराउंड 6 to 7 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द प्लेस दे वर हैविंग देयर रूम। तो क्या हुआ, उस रूम में एक स्टोन कोल्ड टेम्परेचर आ गया। वो इतने बुरे हाल, जैसे मैं आपको बता रहा था कि बहुत ज़्यादा ठंड फील होने लगती है ऐसी, और इतनी ज़्यादा सैडनेस, इमेंस सैडनेस। और उस लड़की को, वो बोली मेरे हस्बैंड तो सो गए थकने के कारण, और मुझे उस कमरे में से रोने, चिल्लाने, चीखने की आवाज़ें आने लगी। तो एक तो इतना ठंडा, बिल्कुल। वो बोल रही थी कि मैंने एसी स्विच ऑफ कर दिया, मैंने बुलाया रूम सर्विस को कि ये एसी बंद करवाओ, स्पेशली मेंशन करके, और उसके बाद और ज़्यादा ठंड हो गई। एसी बंद करने के बाद ठंड और ज़्यादा ठंड हो गई। भाई मैंने ऐसा सुना है कि अगर आपको ठंडा फील हो रहा है हाँ। बिना किसी रीज़न के, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव साइन है। हाँ, भरी गर्मी में और एक बहुत ज़्यादा ठंडा। इनफैक्ट मुझे पता है ये चीज़, मैंने रियलाइज़ करी है। ये आप इतना ज़्यादा ठंडा लगता है वो, मतलब आप एकदम से आप, मतलब वो ऐसा नॉर्मल वाला ठंडा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा ठंडा, शिवरिंग कोल्ड लगता। मेरे पास उस रूम की फ़ोटोज़ हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा जी। एक तो पेंटिंग बड़ी हॉरिबल थी, पता नहीं स्वेट, और वो बहुत रीनोन, बड़ा मशहूर, बड़े पॉपुलर चेन ऑफ होटल्स हैं, पता नहीं उन्होंने ऐसा रूम क्यों, मतलब गोथिक कमरा, जैसे वहाँ पे कुछ डार्क रिचुअल्स करते हों, कुछ एंटी क्राइस्ट लोग मिलके ऐसा कुछ ऑकल्ट चला रहे, ऐसा कमरा। तो वो लड़की ने, चलो समहाउ शाम हुई, वो कह रही है कि मैं नहाने के लिए बाथरूम गई हूँ। जैसे ही वो बाथरूम में गए हैं, थोड़ी देर बाद उनको शी हैज़ स्टार्टेड रिसीविंग मैसेजेस इन हर माइंड, आवाज़ें आने लगी कुछ। तो वो नहा के बाहर आए, उन्होंने सबसे पहले पायल गिफ्ट रैप करवाने के लिए देनी थी तो वो निकाली। तो उन्होंने सोचा कि यार मैं एक बार पहन के देखती हूँ, जो उन्होंने कभी ये एथनिक चीज़ें पहनी नहीं है, इनफैक्ट वो कैजुअल पहनती है, लाइक आई टोल्ड यू। तो उन्होंने वो पायल पहन के देखी एंड इट वाज लाइक एक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उनको कि, और एंड देन शी, एकदम से उनके माइंड में ना थॉट ऑफ रिग्रेट आया कि यार मैं भी ले लेती एक अपने लिए ये पायल, क्योंकि ये जो पायल जो इन्होंने निकाली वो तो गिफ्ट के लिए निकाली है। हाँ, तो ये तो मुझे गिफ्ट देनी है जी। तो मैं अपने लिए भी एक ले लेती, काश भगवान करके। जैसे ही उन्होंने अपना हैंड बैग खोला तो वहाँ एक और पायल थी विकास, एक और पायल एक और पायल। उन्होंने खरीदी, एक थी
बट हैंडबैग में एक और निकली। हाँ 2 पायल। सबसे पहली बात, एक बार तो मैं स्टक हो गया था ये बात सुन के, और ये बातें चल रही हैं, ये हमारी बातें चैट में, कुछ वॉइस नोट्स, कुछ चैट ये हो रही थी। जी। एंड देन शी सेड कि जैसे ही वो पायल मैंने देखी और मेरे मन में अजीब सा ही एक मतलब एक फीलिंग ऑफ वांटिंग होगी कि ये, और वो पायल उन्होंने देखी तो वो पायल पे मिट्टी लगी हुई थी, लाइक इट वाज यूज्ड। एक तो वो ट्राइबल आर्ट में नए वाली जो पायल थी वो बनाई हुई थी, दिस वाज एक्चुअली अ ट्राइबल पायल, जो कि 60-70 साल पुरानी पायल। यानी कि जो पायल खरीदी थी वो तो आर्टिफिशियल थी, लेकिन जो उनके पर्स में निकली ये धातु, वो रियल वाली, असली धातु की हैवी पायल, हैवी वर्क और फाइन वर्क वाली पायल थी और यूज्ड। और वो देखते ही उनको सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये आता दिमाग में कि ये आ कहाँ से गई। तो उन्होंने सोचा कि उस लड़के से मैंने 2 तो नहीं खरीद ली, पैसे ना दिए हों या ऐसा कुछ। तो शी वॉज इन द सिचुएशन ऑफ वेरी, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई इस चीज़ को लेकर। और उसके बाद उनके हस्बैंड बार बार कॉल कर रहे हैं उनको कि नीचे लॉबी में आ जाओ, ड्राइवर आ गया ऊबर का। एंड वाइल शी वॉज ट्रैवलिंग टू द वेन्यू वेयर फंक्शन इज़, तो क्या हुआ, उनको रास्ते में ये रियलाइज़ हो रहा है कि भाई वो एक कोई एंटिटी उनके साथ आके बैठ गई है। और वो उसको पायल, उन्होंने अपने गुरुजी को फ़ोन किया, ये इंसिडेंट बताया। मीनवाइल ये नीचे आते आते तो उनके गुरुजी ने बोला इमीडिएटली थ्रो दैट, आप फेंक दो इसको या इसको दफना दो इमीडिएटली। अगर आपको ये नहीं पता कि ये कहाँ से आई है तो इसको दफना दो। बट वो लड़की ने उसको दफनाया भी नहीं और फेंका भी नहीं भाई, अपने पास रखा। वो कन्विंस्ड हो गई थी उसको अपने पास रखने के लिए, बहुत ज़्यादा। उसका दिल नहीं कर रहा उसको फेंकने का, इस कदर मतलब पोजेशन हो गया उसके ऊपर। एंड कॉन्टीन्यूसली उसके दिमाग में चीज़ें आ रही हैं, कुछ थॉट्स आ रहे हैं, कोई बोल रहा है उसको, जो वो क्या बोल रहा है। एंड आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि वाइल वी वर डूइंग दैट कन्वर्सेशन टिल नाउ, तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि मेरे को जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी, ऊबर में बैठी, तो मुझे ये लगा मेरे साथ आके कोई बैठ गया। तो मैंने कहा लुक वेट फॉर अ सेकेंड, लेट मी टेल यू कि वो कौन था। मैंने उनको ये चीज़ बोली है। अच्छा, आपने जब बात हो रही है आपने आगे से कि बोला मैं बताता हूँ। हाँ मैं बताता हूँ आपको, लेट मी मैं, क्योंकि मैं एनर्जी शेयरिंग होती है, बात कर रहे हैं हम किसी से तो पता चलता है। और मेरे को वैसे ही बहुत ज़्यादा फ्लैशेस हो रहे थे उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा मैं ध्यान करके बैठा। जी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगा। उन्होंने बोला आपको जब भी आपसे बात कर रही थी कि उन्हें फील हुआ कि टैक्सी में उनके साथ में कोई बैठा है। बिल्कुल। और आपने बोला कि अब मैं बताता हूँ कि कौन बैठा है। कि वेट, हाँ मैंने उनको ये बोला कि लेट मी कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। मैं ये मैसेज मेरा पर्टिकुलर ये टेक्स्ट मैं बताता हूँ, है ना, क्योंकि वो एंटिटी बहुत स्ट्रांग थी। दो क्या हुआ, अब पायल उन्होंने नहीं फेंकी, सारा कुछ जो वो चाह रही एंटिटी करवाना वही हो रहा है ना। तो क्या हुआ ब्रदर, और जब उनके मन में ख्याल भी आ रहा था ना इसको फेंकने का, तो साथ के साथ एक क्वेश्चन भी आ रहा, नहीं 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 मत फेंकना। जैसे मैंने बताया कि ये चीज़ें आपसे बातें करती हैं, पोजेशन ऐसा होता है इस तरीके का। तो ऑब्वियसली वो चीज़ें फिजिकली वहाँ नहीं होती। आप शी वॉज एबल टू सी दैट, बट नॉट हर हस्बैंड, है ना, एंड द ड्राइवर एज वेल, ऊबर जो बंदा चला रहा था। हालांकि उन्होंने मेरे को ये भी बताया कि मैं उस बंदे को इंसिस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड है गाड़ी में, आप यहाँ कहाँ आ गए। कैन यू इमेजिन दैट, ये एपिसोड चला हुआ है वो बंदी के साथ। ये ही ऐसा सॉर्ट ऑफ, मैं आपको जैसे ही बता रहा हूँ, थोड़ी बहुत उनकी साइकिंग सेंस एक्टिवेटेड है वो मैडम की। एंड उसको ये रियलाइज़ हो रहा है कि दैट पर्सन इज़ कन्विंसिंग हर टू कीप दैट पायल। और मैंने उनको उसी वक्त रोक के ये बोला कि हैव यू बीन थ्रू द वॉइस नोट आई हैव सेंड यू फ्यू आवर्स बैक व्हेन वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस, जो हमारी इंट्रोडक्शन हो रही थी जी। वो बोली वॉइस नोट आई थॉट यू हैव आपने कुछ गलती से सेंड कर दिया मेरे को, मैंने खोला नहीं। मैंने कहा लिसन टू दैट फर्स्ट एंड ट्रस्ट मी विकास, उन दैट गर्ल, उसके बाद उसका मुझे एक जैसे इमोजीज होते हैं ना, वो आया विद एक इमोजी ऐसा होता है जिसका दिमाग फटा हुआ है, ब्लू आउट सोक्ड वाला एकदम। आफ्टर लिसनिंग टू दैट पर्टिकुलर वॉइस नोट, वट उसमें वॉइस नोट में क्या बोला हुआ था, उनका मैसेज मैं आपको जो दिखाऊंगा उसमें ये लिखा हुआ है कि दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट दैट एंटिटी वाज सेइंग, जो आपने वॉइस नोट में भेजा। मैंने उनको वॉइस नोट में पता क्या लिख के भेजा था, रब दा वास्ता तेरे हथ जोड़दा मिन्नतां करदा तू तां रख लै,
तू तो रख ले पायल प्लीज़, इन द स्टार्ट ऑफ दैट कन्वर्सेशन। आप इमेजिन कर सकते हो? आपने भाई ये बात उनको पहले बोल दी जबकि उन्होंने स्टोरी बताई भी नहीं है। बिल्कुल। एंड शी इज़ देयर टू वैलिडेट दैट। और मेरे को पता है ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होंगी बहुत बहुत लोगों को। मेरे पे मेरे हनुमान जी की इतनी मेहर है कि अब जिसके साथ इंसिडेंट होता है उसे पता होता है बेसिकली। एंड आई डोंट वांट वो पीपल टू, मतलब जिनको, मुझे ये पता है कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं पिछले कुछ टाइम से वो मेरे पर ज़रूर यकीन करेंगे, क्योंकि इस मोमेंट पे आके जी भाई, मैं कुछ भी ऐसा ब्लंडरस या कुछ भी ओवर स्पीकिंग या कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहूँगा जिससे मेरी विजडम पे कोई भी क्वेश्चन आए। बट दैट्स ट्रू, आई स्वेयर ऑन माई गॉड, ये सच है। एंड मुझे वो चीज़ें मेरे कान में सुनी और मैंने वो स्ट्रेट अवे वो ही चीज़ें रिकॉर्ड करके उनको भेज दी थी टिपिकल पंजाबी लैंग्वेज में। और उस बंदी को तब भी समझ नहीं आया था ये क्या वो, और वो उसका अगला मैसेज ये था कि यही एग्जैक्ट यही वो एंटिटी मेरे को बोल रही थी गाड़ी में बैठ के कि रब दा वास्ता है, मिन्नत करदा तेरी, तू तो रख लै। उसके बाद मैंने अगेन उसको मैसेज किया कि लेट मी कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द स्टोरी फॉर यू। मेरे पास 3 एंटिटीज़ तब, यू नो व्हाट, हम जब, और उस होटल की जगह है जिस होटल की बात हो रही है, जब हम अपनी पूरी एनर्जी के साथ ध्यान पे बैठते हैं ना, हम जब उस जगह को एक्सेस करते हैं ना, तो वहाँ पे जितनी भी रिस्पेक्टिव एंटिटीज़ होती है ना वो रीच आउट करती हैं हमें। तो वाइल आई वाज डूइंग द ध्यान, मैंने थोड़ा इंटरव्यू देके उनसे बाद में बात करी विकास, एंड आई वाज डूइंग ध्यान, तो मेरे पास 3 एंटिटीज़ आके खड़ी हुई एंड 2 एंटिटीज़ वर, एक तो 2 एंटिटीज़ ऐसी थी जो होटल में ही, अब एक तो ये एंटिटी थी जिसकी बात हो रही है, तो कैब में साथ एक एंटिटी थी, आई डोंट वांट टू, मैं उनकी फैमिली के दुख वो नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैंने होटल का भी नाम नहीं लिया। बट हाँ, मैं चाहूँगा अगर कुछ हेल्प करना चाहता हूँ तो मैं उनका मैसेज उनकी फैमिली तक पहुँचा पाऊँ। विच वाज एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर थे, बहुत बड़े रियल एस्टेट डेवलपर कह लो या वो थे, उन्होंने सुसाइड किया था उस होटल में, चंडीगढ़ में नहीं वो पंजाब में जहाँ मैं बात कर रहा हूँ पंजाब में, जहाँ जी। की, तो वो उनकी एंटिटी थी एक तो, विच वॉज वॉन्डरिंग। एक तो ये एंटिटी थी जिसकी बात हो रही, एक और एंटिटी थी जिसने उस पर्टिकुलर होटल के साथ एक मॉल है, उस मॉल के अंदर दोपहर को सारी, मतलब क्राउडेड मॉल के अंदर 3rd या 4th फ्लोर से जंप करके सुसाइड किया था। और तीनों एंटिटीज़, एंड यू नो व्हाट, मैं जब ध्यान कर रहा था और जब विकास मैं ध्यान के लास्ट स्टेज पे पहुंच गया, जैसे मैं फ्री हो रहा हूँ, मैं मंत्र जब मानसिक जाप चल रहा था, सडनली आई हैव रियलाइज्ड कि मेरे पीछे सोफे पे आके कोई बैठ गया। अरे, एंड वो स्मेल जिसकी वो लड़की बात कर रही थी, कौन था भाई? स्ट्रॉन्ग ऑडोर, ग्रे कलर का कुर्ता पजामा फटा हुआ, एक सिर पे लेबर वाला जो परना बोल देते हैं, एक छोटी पगड़ी टाइप बंधी हुई है। एंड चैट में मैं आपको ये भी दिखा दूंगा, उसके हाथ में टिफ़िन तक था, टिफ़िन जो नॉर्मल एक ओल्ड स्कूल टिफ़िन नहीं होता स्टील का 3 डब्बे वाला, और उसके अंदर डेंट थे टिफ़िन, और उसमें मिठाई। मैं आपको एक मैसेज दिखा दूंगा कि टिफ़िन, और उन्होंने वैलिडेट की ये चीज़ कि मेरे आगे भी, वो लड़की के आगे भी टिफ़िन के अंदर वाइट कलर की मतलब मिठाई थी। एंड सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू, मैंने उनको ये बोला कि लेट मी टेल यू द नेम ऑफ दैट एंटिटी। अवतार हैज़ बिन बैकस्टैब्ड। उनका लव अफेयर था, एंड बैक देन उसने अपनी बिलवड के लिए वो पायल ली हुई थी, रखी हुई थी अपने पास। जी, मैंने उनका भी नाम बता दिया था, क्या नाम था, चलो वो मेरी माँ, मेरी बहन जो भी है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा यहाँ पे। तो उनके लिए उन्होंने वो पायल ली थी। एंड द डे ही वॉज अबाउट टू उसका था कि मैं ये पायल उनको दूंगा, जाके गिफ्ट करूँगा। तो बाय गर्ल्स फैमिली उनको बुलाया, और उन्हीं के दोस्त ने बुलाया, उसी के दोस्त ने बुलाया।
ही वॉज वर्किंग समवेयर, वो लेबर का काम करता था लड़का, चिनाई का काम करता था मैं टू बी प्रिसाइज्ड। और वहाँ से वो डायरेक्ट वहीं गया, वो गांव, जिस गांव की बात कर रहे हो, जो लड़की का गांव था, वहाँ गया। उसको एक सिर्फ पेंट ऑफ दारू शराब के बदले में उसके दोस्त ने उसको बुलाया और 4 बंदों ने उसका बैक बुरी तरह पीठ पे चाकू मार मार के मर्डर किया उस लड़के का। एंड इतनी सैडनेस, मेरे को बहुत ज़्यादा एम्पैथी, बहुत, मैं दैट वाज द डे आई हैव क्राइड फॉर अ लॉन्ग टाइम। मेरे को मैंने अब मैं क्या बताऊँ, मेरी ही इज़ इन पीस, और भगवान उनको हमेशा पीस में रखे। कुछ अब उन्होंने बेसिकली दैट गर्ल वाज सीकिंग द आंसर्स फ्रॉम लास्ट 8 ईयर, और 8 साल से उसको ये चीज़ के आंसर्स नहीं मिल रहे थे कि ये एंटिटी क्या थी, कैसे थी। यानी कि जो भी चीज़ हो रही वो 8 साल से हो रही थी उनके साथ। बिल्कुल। आपसे And और भी बहुत कुछ हुआ विच मेरे पास परमिशन नहीं है जो चीज़ें बताने की, पायल के कारण, लेट मी टेल यू। एंड मेरी उनसे बात होती है बहुत अच्छे से, एंड शी वाज और कुछ दिनों बाद ही उनका बीमार पड़ जाना और बहुत कुछ होता था उनके साथ, एंड नाउ शी इज़ फीलिंग फाइन। अच्छा भाई, एक बात और बताओ आप, अगर ऐसा होता, वो जो पायल थी, अगर वो उस पायल को कहीं फेंक देती, किसी और को दे देती, या फिर कहीं दफना देती, तो क्या कोई चांस था कि वो बच जाती, या फिर ये चीज़ें नहीं होती? नहीं ब्रदर, तब पोजेशन जो है, पोजेशन ही है, एक सॉर्ट ऑफ पोजेशन ही बोल सकते हैं अगर आपको। बट समहाउ क्या होता है, साइकिक मीडियम्स को अगर उनका पाठ पक्का है, भक्ति पक्की है या सिद्धि है उनके पास, तो पोजेशन क्या है, वो इम्यून होते हैं। लाइक मैं हूँ, मेरे पास विजिटर्स आते हैं, इन्वेजन्स नहीं आते, समझ रहे हो, मेरे बीच में नहीं आ रहे, बट दे आस्क परमिशन टू टॉक टू मी, है ना। क्योंकि मैं हनुमान जी का नाम लेता हूँ ना, अगर मुझसे किसी ने बात करनी है तो वो मेरे सामने आके, उसके फ्लैशेस होंगे तो बात करेगा, अदर ये नहीं कि मुझे वो पोजेस कर लेगा। तो उसका भी कुछ ये है कि दैट गर्ल हैज़ दैट इन इट कि वो, बट उनका थोड़ा सॉर्ट ऑफ ये था कि उनको बहुत ज़्यादा बैड ड्रीम्स, और जैसे आपको पता है कि सबसे पहले जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं, बरकत, वर्क फ्रंट स्पॉइल्ड, बिल्कुल पर्सनल रिलेशनशिप्स डैमेज, ख़त्म, ये सारा कुछ हो रहा था उनके साथ समहाउ। हालांकि उनको इतनी ज़्यादा सिंपैथी, वो शी इज़ अ नाइस ह्यूमन बीइंग, वो लड़की इतनी अच्छी है, इतने साफ दिल की है वो। जी भाई। उसको दर्द था उस बंदे का, उसने बात सुनी उसकी, और और वो बंदा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, भगवान शांति दे उसको, ही इज़ इन पीस। उसके साथ जो हुआ है, अगर हम उस चीज़ को फील करके देखें, कि उनको एक ही दर्द था कि अभी तक उनकी बेलवेड जो जिनकी वो बात हो रही थी, उनको नहीं पता कि वो उसको किसने मारा है, क्या हो रहा है। वो केस ऐसे ही गया, ख़त्म हो गया ऐसे। पहले आपको पता है मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, या चीज़ें आसानी से आपको पता है आप बरी कर सकते थे। एग्जैक्टली। तो मैं ये भी नहीं चाहता कि कुछ फैमिलीज उठ के आए मेरे पे इल्ज़ाम लगे, क्योंकि ये चीज़ें कुछ आउट ऑफ द वर्ड भी हैं, और मैं आप कोर्ट पे खड़े हुए क्लैरिफाई नहीं कर सकते ये चीज़, है ना, एक साइकिक मीडियम के तौर पे। हालांकि बाहर साइकिक मीडियम्स को उनकी एक डेमोग्राफिक एक जिसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस या मानी जाने लगी है। आप बाहर के कुछ ऐसे कोर्ट्स हैं जो मानते हैं इन चीज़ों को, साइकिक मीडियम बुलाए जाते हैं केसेस के बाद, और उनकी हेल्प ली जाती है, पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मानता नहीं है ये चीज़ों को। आई विश मैं उनको हेल्प कर पाता, बट हमने समहाउ उनको कन्विंस करके उनको पीस, उनको लाइट में दिलवाया। मैं कुछ भी चीज़ का ना मैं कुछ भी स्कोप नहीं छोड़ता शक का। पहले खुद पे पक्का करो चीज़ को, देन लोगों के आगे रखी जानी चाहिए, अदरवाइज यू विल बी आप उस चीज़ पे पकड़े जाओगे किसी भी चीज़। तो मैंने अपने लेवल पे सारा पता कर लिया था ये चीज़ क्या है क्या नहीं है। और वैसे ही उस होटल, जहाँ वो होटल है, उससे पहले वहाँ पे ग्रेवयार्ड था, और साथ में भी कुछ वहाँ देर आर लॉट ऑफ एनर्जीज अराउंड दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो ये चीज़ें आप देखो कहाँ से जाके जुड़ी हैं, वो कहाँ ट्रैवल कर रही है बंदी, कहाँ जाके अपनी लाइफ जी रही है, और वहाँ भी वो उसको पीछा कर रही है वो चीज़। बट समहाउ वो पोजेशन जो था वो शरीफ आदमी वाला था, बट दे जस्ट वांट टू कन्वे वन मैसेज। बट वो लड़की बेचारी का बहुत नुकसान हुआ है इन चक्कर। टाइम फ्रेम होता नहीं है, टाइम कैलकुलेशन होता नहीं है स्पिरिट्स का, सालों साल 100 साल भटकती रहती हैं। जी भाई। अब मैंने एक पॉडकास्ट देखा, उसमें कुछ बता रहे थे कि 1700 साल पुराना प्रेत है। अरे, तो बेसिकली ये पेन मतलब कोई चीज़ भटक रही है तो वो भटकती है।